बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्रेड के साथ बिल्कुल न्यू किस्म का बहुत ही आसान और मज़ेदार मीठा जो 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको आप अफ्तारी में बनाएं, दावत के मौके पर बनाएं या आप ईद के मौके पर बनाएं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 ब्रेड स्लाइस। इनको आप लें और इसके आप टुकड़े जो हैं वो काट लें। इसके आप ब्राउन हिस्से जो हैं वो काट कर अलग कर लें। पहले आप चारों साइड से इसके ब्राउन हिस्से जो हैं वो काट लें। इन ब्राउन हिस्सों को आप फेंकें नहीं, इनका आप ब्रेड में इस्तेमाल करें। इसको आप किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रेड स्लाइस को आप दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में काट लें। देखें, इस तरह से आप ब्रेड के टुकड़े जो हैं वो तैयार करें। बाकी सारे टुकड़े भी इसी तरह काट लें। इन सारे टुकड़ों को काट कर अब आप इनको ब्राउन करें। ब्राउन करने के लिए आप पैन में घी या ऑयल गरम करें। इसमें आप एक एक करके टुकड़ा डालते जाएं। टुकड़े को आप ऊपर नीचे रख के ब्राउन नहीं करें, इनको आप साथ साथ रख के ब्राउन करें। लो आंच पर आप इसे ब्राउन करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे टुकड़ा जो है वो गर्म होता जा रहा है तो दरमियान से फूलता जा रहा है। आप इसको चम्मच के साथ दबाएं ताकि टुकड़े की सारी साइड जो है वो क्रिस्पी ब्राउन हो। जब टुकड़ा ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह इसको ब्राउन होने दें। इसी तरह साथ में आप इसको हरकत दें और 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करके आप चेक कर लें कि टुकड़े की दोनों साइड जो हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं। जब इस तरह से टुकड़ा जो है क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो आप इसके निकाल लें। निकाल कर आप इसे पूनी में या जाली पर रखें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसको आप एक साइड पर रखें और बाकी टुकड़ों को भी आप इसी तरह फ्राई कर लें, इनको ब्राउन कर लें। इन सारे टुकड़ों को आप ब्राउन करके तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर देगची, कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 लीटर दूध, फुल क्रीम, मिल्क, काऊ भैंस या डिब्बे का कोई भी आप ले सकते हैं, वो डालकर इसमें ब्राउन करें। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा जो है कम करें। पहले आप इसे तेज़ आंच पर बॉईल करें। जब ऊपर उठना शुरू हो जाए तो चूल्हा कम करें और चम्मच चलाकर इसके बिलाई को इसके अंदर मिक्स करें। इसी तरह आप इसे 3-4 मिनट तक पकने दें। फिर आप इसमें खुश्क दूध पाउडर आधा कप शामिल करें और इसे मिक्स करें। चम्मच चलाएं ताकि खुश्क दूध पाउडर की गिल्टियाँ जो हैं वो इसके अंदर ना बने। फिर आप इसमें इलायची पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। चम्मच चलाकर मिक्स कर लें। अब आप इसमें चीनी 3-4 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। चीनी डालकर आप इसे मिक्स करें और उसका पानी खुश्क होने तक इसे पकने दें। 1 कप क्रीम लें। अगर क्रीम नहीं है तो आप मावा डाल सकते हैं, मावा नहीं है तो आप दूध की मलाई डाल सकते हैं या खोया, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे डालकर आप मिक्स करें और पकने दें। अब आप 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लें, येलो। इसके अंदर आप आधा कप दूध डालकर इसको मिक्स कर लें। चम्मच के साथ इसे आप अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अंदर गिल्टी जो है वो बिल्कुल ना हो। इसकी गिल्टियाँ जो हैं वो अच्छी तरह ख़त्म करें। 2-3 मिनट तक चम्मच चलाएं और इसको इस तरह से अमेज़ा बना लें। अब आप इसको उबलते हुए दूध में शामिल करें। इसे आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, एक दफ़ा सारा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और साथ में चम्मच जो है वो चलाते जाएं। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके सारा कस्टर्ड इसके अंदर डाल लें और चम्मच चलाकर इसे मिक्स करें। अब आप इसको पकने दें यहाँ तक कि ये अच्छी तरह गहरा हो जाए। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए और बुलबुले से बनने शुरू हो जाए तो समझ लें कि कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। इसको चेक कर लें कि कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। इसे आप ज़्यादा गहरा नहीं करें। चम्मच के दरमियान लाइन खींच कर देख लें। अगर लाइन जो है वो फैले नहीं, रास्ता बन जाए तो समझ लें कि कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। इसे उतार कर मुकम्मल तौर पर ठंडा करें। फिर आप प्लेट में या डिश में ब्रेड के टुकड़े जो हैं वो सेट करें। इनको सेट करने के बाद अब आप इसके ऊपर ठंडा कस्टर्ड जो है वो डालें।
नारमोहर पर कस्टर्ड को इसके टुकड़ों के ऊपर डालते जाएं। इसको आप अच्छी तरह कवर करें कि टुकड़े जो हैं वो कस्टर्ड में अच्छी तरह डूब जाएं। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू बारीक काट कर लगाएं और इसे ठंडा होने दें। इसे आप 2-3 घंटे तक पड़ा रहने दें, फिर आप इसे निकालें। इसके बाद आप इसे खुद खाएं, मेहमानों को दें या दावत के मौके पर रखें। बहुत ही मज़ेदार और सान मीठा है। देखें कितना अच्छा मज़े का नरमो मुलायम मीठा तैयार हुआ है। इस तरह से आप ब्रेड का मीठा बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और सभी आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आया होगा। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।